तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए स्टडी इन हिंदी यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी के यूट्यूब चैनल में। तो देखिए परसेंटेज का ये है हमारा पार्ट 1। आज से हम परसेंटेज को स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम अर्थमेटिक को यहाँ पे ख़त्म करेंगे। जितने भी उसके टॉपिक्स आते हैं अर्थमेटिक को, उसको हम पार्ट बाय पार्ट ख़त्म करेंगे। तो परसेंटेज देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरे अर्थमेटिक में आपको परसेंटेज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको हर जगह इसका यूज़ देखने के लिए मिलता है। बात करें प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट की, बात करें एवरेज रेशियो में, बात करें मिक्सचर एलिगेशन में, बात करें डीआई में, बात करें, लगभग सब जगह आपको परसेंटेज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हर जगह आपको देखने को मिलता है। तो इसको समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होगा नहीं। बहुत ईजिली तरीके से आप यहाँ पे समझ लोगे परसेंटेज को। तो आप तो इसमें कुछ पार्ट्स लग सकते हैं, मे बी 4 या 5 पार्ट आपको परसेंटेज का मिलेगा, जिसमें कि परसेंटेज के जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं सारे खत्म हो जाएंगे। और परसेंटेज का ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। इसमें मैं कुछ बेसिक्स बताऊंगा परसेंटेज को आपको किस तरीके से सीखना है, किस तरीके से स्टार्ट करना है। इन सब चीज़ों पे मैं फर्स्ट पार्ट में बात करूँगा। तो देखिए परसेंटेज एक्चुअली में देखिए होता क्या है। परसेंटेज, ठीक है, मतलब 100 में किसी चीज़ का प्रतिशत, उससे हम क्या कहते हैं, परसेंटेज, ठीक है। तो अब देखिए जैसे कि हम लोगों को 20% है। अब 20% का मान कितना होता है, अगर हमको इसको निकालना रहता है तो हम लोग कैसे निकालते हैं। देखिए यहाँ पे निकालते हैं हम लोग फ्रैक्शन में। हम बात करें यहाँ पे तो देखिए हम लिखते हैं इसको 20/100, फिर 10 से 10 कटा यहाँ पे, 2 5 10, मतलब 1/5। इस तरीके से हमको 1/5 यहाँ पे देखिए इसको फ्रैक्शन के रूप में मिला। इसी तरह 25 को देखिए तो 25 डिवाइडेड बाई 100, तो 25 एकम 25, 25 चौका 100, तो 1/4 हमको यहाँ से देखिए फ्रैक्शन मिला। और अभी देखिए ये 16 सही 2/3 है, 16:2/3 है। तो ये कितना होगा, 16 दूनी 32, 16 3 48, 50/3, ठीक है। तो इंटू 100 हो जाएगा नीचे, और 10 से 10 कटेगा, 5 के दूना 10, मतलब 3 दूनी की 6, 1/6। ये देखिए हमारा ये आंसर आ गया। अब देखिए ये क्या है, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 सही 2/3, तो 18 और 2 20/3। इट मीन्स क्या, 20/3। तो इसको हम लिख सकते हैं 20/300 फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए। तो 10 से 10 कटेगा, और 2 5 10, 1/15, ठीक है। ये हमको 1/15 मिला। तो इसी तरीके से आप देखिए परसेंटेज को यहाँ पे, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें आपको 100 से भाग देना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम उसमें 100 से भाग दे रहे हैं तो वो फ्रैक्शन में आ जाएगा। उसे हम भिन्न में बदल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए लास्ट वाला जैसे है, यहाँ पे देखिए 14, ठीक है, 14 सत्ते 98 और 200, मतलब यहाँ पे देखिए 100 और बटे 7। तो हम इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है तो हमको 100 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये सीधा 100 से 100 कट जाएगा, हमको क्या मिलेगा, 1/7। तो देखिए इस तरीके से आप फ्रैक्शन को, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। कैसे, 100 से भाग देके। अब यहाँ पे देखिए फ्रैक्शन आपको दिया हुआ है, इसको आपको चेंज करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा मेथड है, हमको इसमें करना पड़ता है 1/5 इंटू 100। हम इंटू 100 करते हैं तो हमको ये इसका परसेंट मिल जाता है। देखिए अब क्या होगा, 5 दूनी के 10, तो ये हमारा क्या आंसर आ गया, 20%, ठीक है। अब सेम टू सेम 1/4 है, तो 1/4 है, तो इसका हम करेंगे तो ये क्या होगा, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। इसका हमारा क्या आएगा, 25%। तो हम लोग देखिए इसको क्या करेंगे, 1/6 इंटू 100। अगर हम इसको काटें तो 2 3 6 और 2 5 10, मतलब हमको यहाँ पे देखिए क्या मिला, 50/3। अब इसको हम देखिए यहाँ पे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ये हमारा सही तरीका नहीं है फ्रैक्शन को लिखने का 50/3। तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसको काट लेंगे और हम, तो क्या हो जाएगा, 16 3 48, ठीक है। तो 16 सही कितना हमारा बचा, 2/3। ये इसको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है, सही भिन्न इसको बोलते हैं। तो हम लोग का ये 1/6 का जो परसेंट होगा, ये क्या होगा, 16 सही 2/3। तो इसका मतलब देखिए यहाँ पे ये है कि अगर आपको फ्रैक्शन को, अगर आपको भिन्न को परसेंटेज में परिवर्तित करना है तो आपको उसमें 100 का मल्टीप्लिकेशन करना है, 100 का गुणा करना है। अब देखिए जैसे लास्ट वाला है 3/8 इंटू 100, ठीक है। अब आपको इसको करना है
तो हम इसको काट लेंगे, 2 चौके 8, 2 पच्चे 10, 50 हो गया यहाँ पे। और फिर 2 से काट लेंगे हम, 2 दूनी 4 और ये हो गया हमारा 25। मतलब क्या हमको मिला 75/2 ये मिला हमको परसेंटेज में। अगर हम लोग इसको काटेंगे तो 75 का आधा 37, 37.5 हमको मिलेगा। इट मीन्स क्या 37 सही 1/2%। देखिए ये हमारा परसेंट में आ गया। तो मतलब आपको ये एक आइडिया लग गया होगा कि हम लोग फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं और परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ परसेंटेज के बेसिक्स हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको मैक्सिमम टाइम ये देखने के लिए मिलता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये पूरा एक तरीके से कीजिए, इसको पूरा रटना पड़ेगा कि फ्रैक्शन को इस फ्रैक्शन का परसेंटेज इतना होगा, इस फ्रैक्शन का परसेंटेज इतना होगा। ये बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला है, मैं इसका यूज भी आपको बता रहा हूँ। तो इसको आप कहीं से लिख लीजिए, या फिर देखिए अगर आप रट नहीं पा रहे हैं तो आप इसको बराबर जब यूज करते रहेंगे तो अपने आप सारा का सारा आपको ये याद हो जाएगा। तो देखिए 1/2 सिंपल हमको पता है 50%, ठीक है। 1/2 हमारा क्या हुआ 50%। 1/3 हमारा होता है 33.33, मतलब 33 सही 1/3%। 1/4 हमारा होता है 25, सेम टू सेम जिस तरीके से हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो इसको आपको एकदम कंठस्थ याद करना है, बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्योंकि आपको क्वेश्चन को आपको यहाँ पे क्विकली सॉल्व करना है, आपको कम टाइम लेके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे बड़ी बात यह है, अगर हम लोग जाएंगे वही जो हमारा मेथड है पुराना, तो उससे काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे सारे का लिख दे रहा हूँ। देखिए 1/5 मतलब 20%, ठीक है। 1/6 देखिए होता है यहाँ पे 16 सही 2/3%, ओके। देख अब 1/7 होता है 14 सही 1/7%, ओके। अब देखिए 1/8 यहाँ पे होता है 12 सही 1/2%, ओके। 1/9 होता है हमारा 11 सही 1/9%। और ये तो मैंने इस तरी तो ये तो काफ़ी ईजी है, 10 मतलब वही सिंपल 10%, 1/10। 1/11 आपका होता है 9 सही 1/11%। और 1/12 आपका होता है यहाँ पे देखिए 8 सही 1/3%। 1/14 हमारा होता है 7 सही 1/7%। 1/15 होता है हमारा 6 सही 2/3%। 1/16 हमारा होता है 6 सही 1/4%। 1/20 हमारा सिंपल होता है 5%। 1/24 हमारा देखिए होता है 6 सही 1/6%। और 1/25 हमारा कितना होता है 4%। इसी तरह कुछ देखिए ये है 1/30 को अगर हम कहें तो 3 सही 1/3%। 1/40 हमारा होता है 2 सही 1/2%। 1/50 हमारा होता है 2%, सिंपल, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है, ये सारे फ्रैक्शन को आप एकदम रट जाइए, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है आगे। और इसी सारे फ्रैक्शन पे मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, आपको आपके सारे एग्जाम में इसी टाइप से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो इन सब का अभी आपको इम्पोर्टेंस समझ में आएगा आगे जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब देखिए जैसे अब देखिए यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ में आएगी जो हमने यहाँ पे आपको बताया इसके पहले कि ये परसेंटेज है। तो अब इन सब फ्रैक्शन को जब हम कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में तो देखिए हमारा क्या यूज होगा। तो सबसे पहले में हम लोग जो नॉर्मल मेथड है उसको देखें। तो जैसे अगर हम इसको करेंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें 3/4। अब हमको फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन को जब हम कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज में तो इसका क्या करते हैं इंटू 100 करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारा होगा 300/4। अब इसको काटेंगे हम तो होगा क्या 4 छंग 24, 4 से 28, 2 बचेगा, फिर आपका 4 पंजे 20, 75%, ठीक है। इतना आपका लेंदी प्रोसेस गया यहाँ पे। लेकिन अगर देखिए अब इसको मिटा के अगर देखिए इस चीज़ को हम यहाँ पे देखें, ठीक है, 3/4 है, ये हो क्या सकता है, ये देखिए 1/4 और 3 है, मतलब इसको देखिए हम इस तरीके से लिख सकते हैं 3 × 1/4, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो 1/4 का हमको मान पता है, देखिए 1/4 का हमको मान यहाँ पे क्या पता है, देखिए 25%। तो हमको 1/4 का मान पता है, मतलब 25% हमको पता है, ठीक है। मैं नीचे लिखता हूँ इसको। तो देखिए हमको मतलब 25% पता है, तो 25% में बस आपको 3 का गुणा करना है, मतलब क्या हो गया आपका 75%। आपको तुरंत देखिए यहाँ पे आंसर मिल गया 75%।
अब देखिए जैसे यहाँ पे 4/5 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4 × 1/5, ठीक है, ये चीज़ हम लिख सकते हैं। तो अब आपको 1/5 पता है कि 1/5 देखिए यहाँ पे क्या होता है, 1/5 पता है सबको, ईजी है, 20% होता है। तो मतलब ये क्या हो गया, 20%, ठीक है, ये हो गया हमारा 20% × 4, मतलब 20 चौका 80। देखिए कितनी क्विकली आप इसको सॉल्व कर ले रहे हैं। अब देखिए ये जैसे है 4/9, तो सिंपल ये क्या होगा, 4 × 1/9। तो अब हमको 1/9 याद होना चाहिए। तो 1/9 का आप देखिए यहाँ पे क्या है, 1/9 है 11 सही 1/9। तो 11 सही 1/9 मतलब 4 × 11 सही 1/9। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 11 चौक 44 सही 4/9, और ये हमारा हो गया राइट आंसर। अब देखिए लास्ट वाला, अगर हम इसकी बात करें इसको चेंज करने के लिए, तो ये कितना होगा, 7 × 1/9, ठीक है। अब 1/9 का हमको यहाँ पे पता है, देखिए तो ये हो जाएगा 7 × 11:1/9, मतलब ये क्या हो जाएगा, 77 सही 7/9। तो देखिए ये इसका इम्पोर्टेंस है, आपको ये याद करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप इस पूरे टेबल को रट जाइए। 2-4 और इम्पॉर्टेंट जो है जो फ्रैक्शन है उसके परसेंटेज की वैल्यू में बता दूँ, मैक्सिमम टाइम आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलती है, वो भी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो कुछ और इम्पॉर्टेंट फ्रैक्शन है जिसको हम यहाँ पे चेंज करेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे इसको, देखिए चेंज करके परिवर्तित करके देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये 5/11 है, तो ये कैसे होगा, मतलब ये हो गया हमारा 1/5 है एक, और एक क्या है हमारा, सॉरी ये है हमारा 1/11, और इधर क्या है हमारा 5। तो हमको 1/11 की वैल्यू हमको पता है, ये है हमारा 9:1/11, और इसमें हमको बस 5 का क्या करना है, गुणा करना है। तो हम 5 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, 5×9 = 45 सही 5/11। तो ये हमारा सही आंसर है। इसी तरह इसका देखिए 3 का सेम टू सेम 11 का हमको पता है। तो सबसे पहले ये हो जाएगा 1/11, फिर हमको 3 से इसका गुणा करना है। तो ये हमारा परसेंट में आएगा, ठीक है, सारी चीज़ें परसेंट में हैं, आप इसको याद रखिएगा, क्योंकि फ्रैक्शन से हम परसेंट को चेंज कर रहे हैं। तो ये 1/11 का मान हमको पता है 1/9 सही 1/11% × 3। तो क्या हो जाएगा, 9 × 27 और 3/11%। तो ये हमारा देखिए इस तरीके हुआ। अब ये देखिए लास्ट इसी तरह सेम टू सेम, देखिए 1/11 हो गया, ये हो गया 4, ठीक है। 1/11 हमको पता है 9 सही 1/11 × 4, तो 9 चौका 36 और 4/11%। तो देखिए इसी तरीके से आप इसे क्विकली निकाल सकते हैं। आपको ये क्वेश्चन को जल्दी करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, आपका टाइम इतना बचेगा, क्योंकि अगर हम ट्रेडिशनल मेथड से जाएं, तो अगर हम उस मेथड से करें, जैसे अब देखिए 5/11 गुणे 100, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 500 हो जाएगा बटे 11 हो जाएगा, फिर हम काटेंगे इसको, 11 चौका 44 होगा, फिर 6 बचेगा, फिर 5 बार हम ले जाएंगे, 11 × 5 = 55 होगा, फिर 5 बचेगा। इतना कौन करेगा, इतना आपके पास टाइम नहीं है। आपके पास टाइम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको एग्ज़ाम में तो आपको टाइम कब बीतता है पता नहीं चलता है। तो अगर आपका 1-1, 2-2 सेकंड भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा कीमती है, तो इसलिए इस तरीके से अगर आप करेंगे तो क्विकली कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो मिक्स फ्रैक्शन में है, ये मैं आपको बता दूं। जैसे कि देखिए 5/8 है, ठीक है, यहाँ पे देखिए 5/8 है, तो इसका तो हमको पता चल गया कि एक तो 1/8 है मतलब 5 है, मतलब यहाँ पे इसको अगर हम अलग करेंगे 5 × 1/8 ये मिला। तो 1/8 का हमको मान देखिए क्या है, 12 सही 1/2, ठीक है। सिंपल अगर हम इसमें 5 का गुणा कर देंगे तो हमको यहाँ पे क्या मिला, देखिए 60 सही 5/2 मिला। लेकिन ये सही परसेंटेज नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो अंश है वो हर से बड़ा है, तो हमको इसको सही करना पड़ेगा। तो देखिए 5/2 है, इसको हम कैसे कर सकते हैं, अगर हम बस 5/2 को काटें, इसका मतलब देखिए यहाँ पे क्या है 60 + 5/2 है, ठीक है। अगर इसको हम काटेंगे तो 2 दूनी के 4, ठीक है, 2 सही 1/2 होगा ये, ठीक है, आधा होगा। तो ये 2 होगा जो 60 में जुड़ जाएगा, और 1/2 उसी तरह हो जाएगा। तो हम देखिए इस तरीके से इसको निकालें तो ये होगा क्या, 62 1/2%, ठीक है। हम इसको
60 सही 5/2 इस तरीके से नहीं लिख सकते। तो ये हमारा है मिक्स फ्रैक्शन, इसको सही भिन्न कहते हैं। तो ये सही तरीका है। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए 3/8 है, अब हमको इसको परसेंट में चेंज करना है। तो सिंपल ये क्या है 3 × 1/8, ठीक है, ये हमारा हो गया। तो अब 1/8 का मान हमको अगेन पता है, मतलब 3 × 12 सही 1/2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे 12 × 36 फिर 3/2। तो लेकिन फिर भी देखिए अंश जो है वो बड़ा है हर से, तो फिर अगर हम इसको 3/2 को छोटा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 × 1 = 2, मतलब 1 सही 1/2, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 सही 1/2, तो 36 में 1 हमारा जुड़ जाएगा, हो जाएगा 37 सही 1/2। सिंपल। जैसे अब देखिए 1/8 हमने देखा, अब मान लीजिए 1/6। तो बस यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट ये भी है कि आपको ये मान याद होना चाहिए जो हमने लिखा है कि 1/2 का मान, 1/3 का मान, 1/4 का मान, 1/5 का मान, 1/6 का मान। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपका। तो ये पूरा आप याद कर लीजिए किस तरीके से, नहीं अगर आप रेगुलर इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको उसी तरह याद हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 5/6 है, तो ये देखिए 5 इंटू 1/6 हम इसको लिख सकते हैं। तो 1/6 का हमको परसेंटेज पता है, ये क्या है 16:2/3, ठीक है। 16 सही 2/3 × 5। अब देखिए ये क्या होगा 16 × 5 = 80, 5 दूनी के 10, मतलब जो भिन्न है जो हर में है वो 3 है। फिर यहाँ पे हमको बड़ा है, तो हम इसको अगर यहीं से काटने की कोशिश करें तो 3 × 3 = 9, ये इसमें जुड़ जाएगा 83/1/3। तो ये होगा हमारा राइट आंसर। तो इस तरीके से आप देखिए कितने इजीली तरीके से क्विकली आप इसको निकाल सकते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी है, आपको ये पूरा आप याद कर लीजिए। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट देखिए जो यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है, इंपॉर्टेंट भिन्न है जो मैक्सिमम टाइम आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। जैसे 5/6 यह होता है आपका 83:1/3%, 83 सही 1/3%। अब देखिए 3/8 है, तो ये होता है हमारा 37 सही 1/2%। अब देखिए 5/8 है, ये मैक्सिमम टाइम आपको एग्जाम में रिपीटेड मिलता है, तो ये होता है 62 सही 1/2%। 4/7 है, तो देखिए ये होता है 57 सही 1/7%। और 5/7 है, तो ये होता है 71 सही 3/7%। तो आप इसे भी याद कर लीजिएगा, उस टेबल के अलावा आप इसे भी याद कर लीजिएगा। ये भी बहुत टाइम रिपीटेड है और बहुत बार रिपीट होता है। अच्छा, अब देखिए एक बात आपके दिमाग में आता है कि 100%, ठीक है, 100% का फ्रैक्शन क्या होगा, 100% का भिन्न क्या होगा। तो देखिए सिंपल वही तरीका है जिस तरीके से हम लोग निकालते हैं किसी का परसेंटेज का, मतलब उसमें हमको डिवाइड करना पड़ता है। अगर फ्रैक्शन चेंज करते हैं तो ये कट जाएगा, तो मतलब यहाँ पे 1। तो 100% का फ्रैक्शन होता है क्या, वैल्यू 1, मतलब 100% बराबर होता है 1। अगर हम बात करें 300% की तो इसका मतलब होगा 3। अगर हम बात करें 400% की तो इसका मतलब होगा 4। हम बात करें 900% की तो इसका मतलब होगा 9। ये चीज़ आप याद रखिएगा क्योंकि ये आपको आगे बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो अब देखिए यहाँ ये जो परसेंटेज वैल्यू है इसको हम इस परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो देखिए ये क्विकली कैसे हो, जैसे अब हमको दिया है 106 सही 2/3%। अब इसको हमको फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो 106 है, तो हमने अभी आपको बताया कि 100% = 1 होता है। तो देखिए ये 100 है प्लस 6 सही 2/3 है। 106 को जब हमने डिवाइड किया तो ये क्या है 100 + 6 सही 2/3 है, ठीक है। तो देखिए ये तो हमारा 100% हो गया 1, लेकिन 6 सही 2/3 क्या होता है आपको देखिए यहाँ पे ये पता होना चाहिए। जैसा कि मैंने इससे कहा कि आप उन सारी वैल्यू को याद कर लीजिए। तो देखिए ये होता है 1/15। तो सिंपल 15 × 1 = 15 1 16। तो इसका जो फ्रैक्शन होगा वो होगा 16/15। जब इसको हम भिन्न में परिवर्तित करेंगे तो ये क्या होगा 16/15। अब इसी तरह इसको देखिए, जैसे ये है 457 सही 1/7, ठीक है। तो मतलब 400 ये क्या है देखिए 400 + 57 सही 1/7 यही है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे, अब ये देखिए ये है 4, इसको हम 400% है मतलब हम 4 मानेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया। अब देखिए 57 सही 1/7 ये हमने यहाँ पे इसलिए लिया कि ये जैसे मैंने आपसे बताया कि बहुत बार ये पूछा जाता है 57 सही 1/7, इसलिए मैंने यहाँ पे लिया। तो अब देखिए यहाँ पे ये 57 सही 1/7 जो आया है किसके मतलब है 4/7 के। तो सिंपल ये क्या हो जाएगा 4 + 4/7, तो 7 × 28 4 32/7, ठीक है। तो देखिए क्विकली आप कितने जल्दी आप परसेंटेज को अब कन्वर्ट कर ले रहे हो फ्रैक्शन में, भिन्न में। अब अगर हम इसी को ट्रेडिशनल मेथड में करेंगे, जैसे अब देखिए 106 सही 2/3 है, तो हमको क्या करना पड़ेगा 106 × 3 + 2
के बटा 3 गुणे 100। अब देखिए आपको इतने का आपको गुणा करना पड़ेगा, सारी चीज़ों को निकालना पड़ेगा, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो ये अब इसमें देखिए 366 सही 366 सही 2/3%, मतलब 366:2/3% है। अब इसको चेंज करना है तो सिंपल 300% प्लस 66 सही 2/3%। तो 66 सही 2/3% किसका है? 2/3 का है, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है 2/3 का है। तो मतलब 3 प्लस 2/3, 3 त्रिक का 9 और 9 2 11/3 हमारा ये फ्रैक्शन आएगा। अब देखिए 616 सही 2/3 है, तो 600 प्लस 11 सही 2/3, तो 11 सही 2/3 किसका है? आपको ये याद होना चाहिए। तो ये हो गया 6 प्लस 1/6, 6 4 36, 1 37/6 आ गया। इसी तरह ये देखिए 406 सही 1/4% है, मतलब ये हो जाएगा 400 प्लस 6 सही 1/4%, तो मतलब 4 प्लस 1/16 का है ये 6 सही 1/4, तो 6 16 चौका 64, 1 65/16, तो ये हमारा फ्रैक्शन इसमें आ गया। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये परसेंटेज का हमारा पार्ट 1 है। इसके बाद पार्ट 2 में भी हम कुछ कॉन्सेप्ट बताएंगे और उसी पार्ट से हम क्वेश्चन लेना चालू कर देंगे। जितने भी अच्छे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, मैक्सिमम रिपीटेड क्वेश्चन हैं, तो लगभग सारे प्रॉब्लम्स को हम एक बेसिक लेवल से हाई लेवल तक के सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे परसेंटेज में करा देंगे। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। हम ऐसे वीडियो डेली आपके लिए लाते रहेंगे, जैसे कि आपको एग्जाम में हेल्प जरूर मिलेगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।